वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और उस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपकी यूनिट भी नई स्टार्ट होने जा रही है जिसका यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा ही है, वैद्युतिकी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें, ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे विशेष बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें कैसे पढ़ाया जाता है इसके लिए आप हमारे चैनल पर एक वीडियो डाली गई जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। आप उसमें देखकर खुद समझ जाएंगे कि आपको कैसे इस बैच में पढ़ाया जाएगा। ओके, आप लोगों से एक और छोटी सी गुजारिश है, चेंज योर सेल्फ, योर वर्ल्ड विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। आप अपने आप को धीरे धीरे बदलिए और अच्छी हैबिट अपने अंदर धीरे धीरे रखिए और एडजस्ट कीजिए। आपका वर्ल्ड, आपकी दुनिया धीरे धीरे बदलती चली जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो चैप्टर की जो हमारी पहली हेडिंग है वो आपके सामने है, विद्युत धारा। चैप्टर की पहली हेडिंग हमारी क्या है? विद्युत धारा। तो आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा था विद्युत धारा क्या होती है, तो इसको आइए एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया, मान लिया हमने एक परिपथ बना, परिपथ में हमारे पास ये एक बल्ब है और हमने क्या करा, ये एक बैटरी से जोड़ दिया और ये हमने क्या लगाया, स्विच लगाया। तो क्या होता है, ये जो आपकी बैटरी की लंबी सी तार होती है इसको प्लस कहते हैं और जो छोटी सी होती है इसको कहते हैं माइनस। तो आपका धीरे धीरे क्या होता है, माइनस की ओर से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर चलता है और धीरे धीरे वो इधर पहुंचकर खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी विद्युत धारा। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। इसको हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, बड़े आई से प्रदर्शित करते हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बहुत जगह इसको छोटे आई से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा नहीं है, हम इसको दोनों चीजों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आई बराबर आपका क्या होगा, आवेश बटे जितना आवेश समय लेगा समय। तो यानी आई बराबर कितना होगा आपका, क्यू बटे टी। क्यों से हम आवेश को प्रदर्शित करते हैं और टी से हम समय को प्रदर्शित करते हैं। तो आपका क्या बनेगा, विद्युत धारा हो गई आई बराबर क्यू बटे टी। कोई अगर आपसे मात्रक पूछ ले तो आप इसका मात्रक, एक तो क्यू का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम। और टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो दूसरा हम इसका मात्रक देख रहे हैं कुलाम प्रति सेकंड। और इसका अन्य मात्रक आपको बताऊं एम्पियर भी होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एम्पेयर को ज़्यादा परफॉर्मेंस न देकर कुलाम प्रति सेकंड को ज़्यादा परफॉर्मेंस दें, क्योंकि एम्पेयर आप बार बार यूज करेंगे लेकिन कुलाम प्रति सेकंड आप बहुत कम यूज करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन में आपको कुलाम प्रति सेकंड ही दिया जाएगा। दोनों मात्रक आसान है, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो आपकी राशि होती है ना, ये आपकी राशि अदिश होती है। कैसी राशि होती है, अदिश। कैसी राशि होती है, अदिश। अदिश मतलब जिसकी कोई निश्चित दिशा न हो। अच्छा, इसकी एक दिशा भी होती है। तो दिशा इसकी पता क्या होती है, दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब आपके दिमाग में सीधा सा क्वेश्चन उठता है, जब इसके पास दिशा है तो ये अदिश राशि क्यों है। मैं आप लोगों को बताऊं, ये अदिश इसलिए होती है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के नियमों का पालन नहीं करती। समांतर चतुर्भुज के नियम क्या होते हैं, सदिश के नियम। ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और दिशा इसकी कैसे होती है, प्लस से माइनस। या फिर एक और बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत भी इसकी दिशा होती है। जब मैं आपका ऑप्शनल टेस्ट लूंगा तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत हार्ड बन जाएंगे आपके लिए कि विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है, प्लस से माइनस की ओर, और इसकी दिशा दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत। ओके, आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी धारा घनत्व। आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछी जा चुकी है। तो क्या हेडिंग, धारा घनत्व। धारा घनत्व आप लोगों ने देखा हो, जब भी आप घनत्व की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं नीचे आयतन आता है। क्या आता है, आयतन। लेकिन यही एक कॉन्सेप्ट है जहां पर आपका आयतन नहीं आता है। यहां पर आपका क्या आता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं जे से।
किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। और जे बराबर कितना होता है, आई बटे ए। मैंने पहले ही फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि आप फॉर्मूले से इसकी परिभाषा निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, किसी परिपथ में उपस्थित धारा और उसके परिपथ के तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। परिपथ में उपस्थित धारा और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, अनुपात को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। अच्छा, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर तो इसका मात्रक हो गया और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया है। दूसरा, अगर इसकी राशि की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, राशि की, तो ये राशि आपकी सदिश होती है। ये भी बात याद रखना, क्यों होती है, धारा आपकी अदिश राशि है लेकिन क्षेत्रफल आपका, एरिया जो आपका होता है वो सदिश राशि होता है। कैसा होता है, सदिश राशि होती है। तो ये आपका टोटली क्या हो गया, सदिश राशि हो गई। और अगर आपसे इसकी कोई दिशा पूछ ले तो दिशा आपकी जो आवेश की होती है, जो इसकी क्या नाम, इसका धारा की होती है, वो इसकी दिशा होती है, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर, या फिर इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में। ओके। और अगर आपसे इसकी कोई विमा पूछ ले तो इसकी विमा मैं आपको बता दूं, इसकी विमा, इसकी जो धारा की विमा होती है वो क्या होती है, ए होती है, एम्पियर, ए। लेकिन इसकी विमा जो होती है वो हमारे पास एल की पावर -2a। एल मतलब लंबाई, लंबाई का वर्ग नीचे लिखा होगा ना मीटर स्क्वायर, तो मीटर का हम एल लिख लेते हैं, तो एल की पावर -2a इसकी विमा भी हो जाती है। तो आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। ओके, एक बार और रिपीट करते हैं। तो धारा घनत्व आपका क्या होता है, जितनी आपकी परिपथ में धारा बह रही है और परिपथ के तार के जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है दोनों का अनुपात होता है। मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। राशि सदिश राशि होती है। दिशा प्लस से माइनस यानी जो धारा की होती है। विमा एल की पावर -2a होती है। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत चालन। हेडिंग नेक्स्ट विद्युत चालन। यहां पर आप ध्यान दीजिए चालन पर। ये जो आपका विद्युत चालन है, तो चालन से आप समझ रहे हैं विद्युत का चालन, यानी आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। अब आप आवेश का प्रवाह कह रहे हैं तो आवेश इसमें स्थानांतरण हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है नहीं, तो परिभाषा आपकी बन गई है। क्या परिभाषा बन गई है, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होना, स्थानांतरण होना विद्युत चालन कहलाता है। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण होना या फिर विस्थापित होना आपका क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। और जो आवेशित कण आपके है ना स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आवेश वाहक। क्या बोलते हैं उन्हें, आवेश वाहक। ये भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन 12वीं में एक बार आ गया था कि कोटर या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वे आपके आवेश वाहक होते हैं। क्या होते हैं, आवेश वाहक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपका आज से क्या हुआ, आवेश वाहक। तो क्लियर हो गया होगा। आवेश वाहक वे होते हैं ये जो आवेशित कण आपके एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन का मॉडल। ये मॉडल भी आपका पेपर में पूछा जाता है, लेकिन ये 10वें चैप्टर का मॉडल पूछा जाता है। 10वें चैप्टर में भी ये सेम है, इसलिए मैं इसको दोनों जगह आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होते हैं। क्या होता है कि हमारे पास जो भी छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं या बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं वे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु आपका वो छोटे से छोटा कण है, वो छोटे से छोटा कण है जिससे सारी की सारी वस्तुएं मिलकर बनी होती हैं। अगर हम परमाणु को बनाएं तो परमाणु हमारे पास इस प्रकार का होता है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है। क्या होती है, नाभिक। ये आपकी क्या है, नाभिक है। और नाभिक के अंदर आपके क्या होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन होते हैं, एक आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन। नाभिक के अंदर आपके एक तो न्यूट्रॉन होते हैं जो उदासीन कण होते हैं, एक दूसरे आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन यानी जो धनावेशित कण होते हैं। कैसे होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में क्या करते रहते हैं, गति करते, वृत्तीय गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते रहते हैं, वृत्तीय गति करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर विक्षोभ आ जाता है। विक्षोभ बोलते हैं हलन को। आप लोगों ने हलन तो वर्ड सुना होगा, विक्षोभ। जैसे वस्तु में कहीं दूसरी चोट मार दी या फिर जैसे आपने लोहे को पिटाई कर रहे हो तो जब पीट रहे हो तब वो, तो ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपके इससे छुटकर अलग हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आपके छुटकर अलग होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए इस चीज को। विक्षोभ के कारण परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर बात, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पर हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्रत्येक बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। उन कणों को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। एक परमाणु के अंदर एक छोटा नाभिक होता है और नाभिक पर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन आपके उदासीन कण होते हैं, प्रोटॉन आपके धनावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके ऋणावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो आपकी नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं,
तो उसमें क्या होता है, कभी कभी विक्षोभ आ जाता है। विक्षोभ के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक से अलग हो जाते हैं, तो अलग होने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी केवल धातुओं में होते हैं, धातुओं में ये अलग होने का काम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी अनुगमन वेग। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है, अनुगमन वेग। क्या होता है, मान लो आपके पास एक तार है, इस तार को हमने क्या किया, एक मतलब बैटरी से जोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये प्लस की तार, ये माइनस की तार, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऐसे से चलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब आपके ऐसे चलने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपके जैसे ही चलेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो आपकी स्पीड होगी, जो आपकी वैद्युत प्रवाहित करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी, उसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं उसको, अनुगमन वेग। तो एक बार मैं परिभाषा बता देता हूं। किसी चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिकतम प्राप्त वेग आपका अनुगमन वेग कहलाता है। अधिकतम त्वरक वेग भी आपका क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं, वीडी से, वी से वेलोसिटी और डी से ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और इसका नाम क्या होगा, अनुगमन वेग। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। जब आप किसी चालक तार के सिरों पर कोई बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी के विभव के कारण जो इलेक्ट्रॉन त्वरक गति से गति करने लगता है, उस गति को हम क्या बोलते हैं, उस वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी माध्यम मुक्त पथ। आपको मैं बताऊं कि आपका जो ये आपका अनुगमन वेग का जो पॉइंट है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर फोकस जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो माध्यम मुक्त पथ आपका क्या होता है, देखिए आप लोग, जब ये आपका तार होता है, चालक तार होता है, तो जब आप इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद क्या होता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर चलने लगते हैं। अब जो आपका चालक तार है, ये खाली तो नहीं है, इसके अंदर भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर ऐसे ऐसे जाकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टक्कर मारता है, टक्कर मारने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर से निकलने लगते हैं। तो जो दो टक्करें आपकी क्रमागत होती है, मान लो एक टक्कर हमारे पास यहाँ पर लग गई और दूसरी टक्कर इसके बाद यहाँ पर लग गई, इन दोनों क्रमागत टक्करों के बीच का जो आपका रास्ता होता है, उसको बोलते हैं माध्यम मुक्त पथ। क्या बोलते हैं उसको, माध्यम मुक्त पथ। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो पथ होता है, उसको हम बोलते हैं माध्यम मुक्त पथ। और जो इन टक्करों के बीच का जो लगने वाला समय है, उसको बोलते हैं हम श्रांतिकाल। श्रांतिकाल आपका क्या होता है, मान लो आपको यहाँ पर एक बार टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद आपकी दूसरी टक्कर यहाँ पर लगी, इन दोनों के बीच का जो आपका टाइम होगा, जो समय होगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, श्रांतिकाल। क्या बोलते हैं उसको, श्रांतिकाल। इसको माध्यम मुक्त पथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और श्रांतिकाल को हम प्रदर्शित करते हैं टोय से। किससे प्रदर्शित करते हैं, टोय से। तो आप लैम्डा और टोय दोनों समझ गए। लैम्डा आपका माध्यम मुक्त पथ होगा, बहुत कम होता है इसका मान, और टोय आपका श्रांतिकाल, इसका भी मान बहुत कम होता है। अब बात करते हैं, ये आपका नोट में दिया गया है, ये आपका है तो नहीं इस चैप्टर में, लेकिन मैं इस चैप्टर में इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये पहले से ही चैप्टर में आया करता था। ब्राउनी गति, आप लोगों ने सुना होगा जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन आपकी क्या होती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जिगजैग मोशन होती है, आप लोगों ने ब्रश देखा होगा, जो ब्रश होता है ना आपका ब्रश, वो जो आपका होता है, वो कुछ ऊपर से इस तरह कटा हुआ होता है कि नहीं। तो जो आपकी इस मोशन को बोलते हैं जिगजैग मोशन। जो आपकी है ना, बिल्कुल कर्व में होती नहीं, कैसे भी हो सकती है। अब क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर पात्र के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वे आपकी अनियमित गति करते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, उस गति को हम बोलते हैं ब्राउनी गति, क्योंकि वो निश्चित नहीं होती है। इंग्लिश में बोलते हैं द जिगजैग मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ब्राउनी गति, ब्राउनियन वेलोसिटी। ओके, तो आप इस चीज को कवर कर गए होंगे। आइए आज की इस वीडियो को आप यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।